एक प्रॉब्लम हो गई है हसन भाई। क्या मसला? इस वक्त जोया हॉस्पिटल में एडमिट है। किरण असल में ऑफिस आ गई थी और उसने इतना हंगामा किया कि जोया की तबीयत खराब हो गई। इस वक्त वो आईसीयू में है और आपको पता है वो प्रेग्नेंट भी है। तुम दोनों बहनें मेरे घर का रास्ता नहीं भूलती? तुम भूलने कहाँ देती हो? आज तो हिसाब बराबर करके जाऊंगी। क्या है ये? डॉक्टर ने दिए पर्ची, दवा लेकर आनी है अभी। तो हसन को बोले ना, फोन करे उसको, कार्टन लेकर आएगा ना दवाइयों का भर भर के। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जब से इस घर में फसाद फैला रखा है। जोया की बहन को तुमने भेजा था ना? हाँ छोड़ो। जोया की बहन को तुमने भेजा। बकवास बंद करो। अरे मैं जानती हूँ तुमने भेजा था ताकि वो इसे डराए धमकाए और ये उसकी बहन के रास्ते से हट जाए। जानती हूँ मैं। क्या हो रहा है ये सब? तमाशा लगा हुआ है। अच्छा तमाशा लगा हुआ है? जो तुम लगाती हो वो क्या है? क्या हुआ किरण? क्या हुआ? मसला क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ। अपनी बीवी से पूछो ना क्या मसला है। सारे मसले बनाए तमाशे लगाए हुए इन लोगों ने, हर वक्त झूठ तमाशे ड्रामे। तुम लोग कभी मेरी आंखों में बात करो। किरण बदतमीजी मत करो, पीछे जाओ। जैसा शोहर ऐसी बीवी। अच्छा छोड़, बैठ जाओ। ये घर ने चिड़ियाघर बना रखा है जब से ये मनहूस आई है इस घर में। चुप करो। क्या हुआ हसन? सब ठीक तो है? कौन है ये? शुक्रिया शुक्रिया भाई, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक सामने आ गया। एक्सीडेंट? मतलब सब ठीक तो है? कहीं लगी तो नहीं पता? अब बैठे क्या हो यहाँ पे? दफा हो यहाँ से, जाओ। किरण खामोश हो जाओ, मैं कह रही हूँ। हसन हसन को तुम ठीक तो हो? हसन क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अम्मी, छोटा सा एक्सीडेंट। मैं ठीक हूँ। इधर बैठो। ठीक है। एक्सीडेंट हो गया मेरा तो। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है तुम्हारा? तुम मुझे बताओ, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइव करते हो। बैठ जाए अम्मी। कहाँ लगी है तुम्हें? किरण मैं ठीक हूँ, ट्रक सामने आ गया था गाड़ी के। मंसूरी से हो गया। अरे वो ट्रक दानिस्ता तौर पर नहीं आया तुम्हारे सामने। उस ट्रक को जरूर किसी ने भिजवाया था। मैं सच कह रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ। मैं आपको बताऊँ किसने भेजा है? साशा ने भेजा है। साशा भी मुझे धमकी दे के गई है। बस करो यार, बस करो, खुदा का वास्ता है, बस। देखें ये जिसने भी किया है ना, मैं उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगी। किरण बस करो यार। दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाना बंद करो। तुम्हारी वजह से जोया जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बंद करो ये सब। हसन तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? दिखाओ। किरण बस यार, बस करो ये ड्रामे। चली जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। भाई इसको लेकर जाए यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से नहीं गई ना पप्पू, मैं इसको तलाक दे दूंगा। हसन बेटा नहीं। अरे किरण ठहर जा बेटा। अरे ठहर। क्या सुन, क्या करे? चल चल मेरा बच्चा। अरे कोई बात नहीं, चल। अरे किरण मत सो। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ? इधर आओ। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? बोला था ना यहाँ नजर मत आना। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। क्यों नजर आए यहाँ पर? क्या करूं अब? हाँ? क्या करूं तुम्हारे साथ? पुलिस के पास लेके जाऊं तुम्हारी? सर पुलिस के पास लेके जाओ। पुलिस मानी सर मेरी रोजी रोटी है यहाँ पे, मुझे घर चलाना होता है, ऐसा मत करो। नौकरी तो तुम्हारी चली जाएगी बेटा। जो खेल खेला ना तुमने, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है यहाँ पर नजर मत आओ, लेकिन क्या कान में शीशा भरा हुआ तुम्हारे? यहाँ आवाज नहीं आती? बहरे हो? अब मेरी बात गौर से सुनो। सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 228 में जोया है।
अगर तुम उस रूम के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि इस बार तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊं। मैंने सीखा है तुम। क्यों? आईडी कार्ड दो, दो। फोन नंबर बताओ। क्यों भाई? बताओ। 0346। अब तुम मुझसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। क्या करूंगी अब मैं? किरण क्या हो गया तुम्हें? अरे थक जाओगी ऐसे, थोड़ा आराम कर लो बेटा। कैसे आराम कर लूं? मेरा दिमाग पागल हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता है। अम्मी हसन मुझसे नाराज है। हसन को भी मेरी मोहब्बत समझ नहीं आती, नहीं आपको मेरी मोहब्बत समझ आती है। मैं किसको जाके समझाऊं? अब ये सब कुछ तो जब सोचना चाहिए था ना, जब मुंह उठा के जोया के ऑफिस चली गई थी। प्यार करती हूँ मैं, हसन से प्यार करती हूँ, आपको क्यों नजर नहीं आता? क्या हो गया तुम्हें? जो दिल में आता वो तुम कर लेती हो और अंजाम सोचती नहीं हो उसका। वो इस चीज को इग्नोर भी कर सकता था। वो अभी तक जोया को क्यों चाहता है? वो अभी तक मुझसे क्यों लड़ता है जोया के लिए? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता। अरे किरण, शादीशुदा हो तुम, और शादीशुदा औरत को ना अपना घर बचाने के लिए जहर के हजारों घूंट पीना पड़ते हैं। जहर के घूंट पी रही हूँ मैं। अब हसन के लिए कुछ नहीं रही अम्मी। अरे मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्या हो गया किरण, पागल हो गई हो? अरे ये जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना, अक्सर ऐसी बातें कर लेते हैं। अरे क्या तू जावेद को नहीं जानती थी? हाँ, फजीला को कैसी जली कटी सुनाया करता था। ऐसा रिश्ता नहीं मुझे चाहिए। मैं नहीं लटक सकती पूरी जिंदगी सूली पे। मैं हसन के बिना मर जाऊंगी। आप प्लीज मुझे ऐसा कुछ बताएं, मैं ऐसा क्या करूं वो मेरी तरफ माइल हो जाए। अकल से काम ले। अरे बेवकूफ, अकल से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। आपसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकती अम्मी। अगर आपने कुछ करना होता ना, आप कब से कर चुकी होती। मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे रात को भी ख्वाब आया मेरा घर टूट जाएगा, हसन मुझे छोड़ देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर यकीन रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ठीक नहीं होगा। अरे मैं सब ठीक कर दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुम्हारा घर कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अम्मी मैं इतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। मेरा बच्चा, सब कुछ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हसन कैसा है? अब कैसी तबीयत है उसकी? अभी तो गहरी नींद सो रहा है, लेकिन पूरी रात काफ़ी दर्द में रहा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे हॉस्पिटल ले जाऊँ। हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट हुआ है, चेकअप करवाना तो बहुत ज़रूरी है ना। जी वो मैं करवा लूँगा, फिक्र मत करें, मैं हूँ उसके साथ। बेटा मैं तो सारी रात नहीं सोई, उसी के बारे में सोचती रही। अस्पताल पहुँच के सारी सूरत हाल बताना मुझे, और कुछ खिला पिला देना भाई को। जी ठीक है। आपने भी तो उसे हमेशा नन्हा बच्चा समझा। बेटा बच्चे बड़े भी हो जाएं तो माँ के लिए नन्हे बच्चे ही रहते हैं। चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ फिर। खुदा हाफिज। या अल्लाह तो रहम करना मेरे बच्चे पे, रहम करना। किसका फोन था भाई? अम्मी का। तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी बहुत। मैं तो ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो यार, पूरी रात दर्द में रहे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। नहीं, हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? पूरी रात दर्द में रहे हो, इसका मतलब तुम्हें दर्द तंग कर रहा है। कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, फिर एक्सरे करवा लेते हैं, बेहतर रहेगा। भाई प्लीज,
हॉस्पिटल नहीं यार। सिर्फ मत करो यार, मैं जाके रेडी होता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं थोड़ी देर में उठता हूँ। कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? बुला लेना प्लीज। कहाँ जा रहे हो बेटा? आओ नाश्ता करो। वो मैंने नाश्ता बना लिया था, मैं ला रही थी आप लोगों के लिए। हाँ। नहीं पप्पू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें देर हो रही है, हम चले। थोड़ा खा लो ना, जूस पी लो। आई एम फाइन। क्या हुआ आपकी तबीयत को, ठीक क्यों नहीं है? हाँ हसन? रात भर बहुत बुखार था, ऐसे काफी दर्द हो रहा था, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलें? हाँ हाँ तुम भी साथ जाओ, मंसूर अकेला कैसे संभालेगा? लिसन, मुझे तीमारदारों की जरूरत नहीं है, भाई है मेरे साथ, काफी है। तीमारदारी कैसे? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज है आपके साथ रहना। किरण, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? चले भाई। देखा है आपने इसका रवैया, इसका लहजा मेरे साथ? मम्मी मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं इसके साथ हॉस्पिटल जा सकूं। ये मंसूर क्यों इतना हक जमा रहा है हसन पे? बिल्कुल से अपने साथ ले गया। अरे बेटा हॉस्पिटल गया ना, वापस तो घर ही आएगा, संभाल लेना, ख्याल कर लेना फिर उसका। और वैसे भी ये शादी के बाद ना भाई और माँ कितना भी हक जमा ले, बीवी की अपनी हैसियत होती है। समझ में क्यों नहीं आती तुम्हारे ये बात? मम्मी आपको नहीं पता इनकी स्कीम का, इनके प्लान्स का, आप कुछ नहीं जानती। आपके हस्बैंड कहाँ हैं जोया? बाहर गए हैं वो। अच्छा, बताना ये था कि आप और आपका बेबी अब बिल्कुल ठीक है। सो आपको अपना बहुत केयर करना पड़ेगा, खासतौर पे अपनी डाइट का। और आई होप आप और आपका बेबी बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं आपके डिस्चार्ज पेपर और आपकी कुछ मेडिसिन नई लिख कर दे रही हूँ, ये आपको यहाँ से अवेलेबल नहीं होंगी, आपको बाहर से मिलेंगी, ठीक है? थैंक यू। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा जोया। मैं आपका रिकॉर्ड चेक कर चुकी हूँ, आप पहले भी इस हॉस्पिटल में आई हैं। आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए स्ट्रेस से बचना होगा और ये सारे सप्लीमेंट्स लेना है। और माँ जी, इनकी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखिएगा। जोया, अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, ठीक है? मैं कमाल को बुला लेती हूँ। क्या जरूरत है उसे बुलाने की? आपने सुना नहीं था उसने क्या कहा था उस दिन, कि उसे मुझ में और मेरे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम मरे या जिए उसे परवाह नहीं है। और वैसे भी घर ही तो जाना है, हम चले जाएंगे पप्पू, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोलने दो जो उसे बोल रहा है, मैं करती हूँ उसे फोन। इस लड़के को अपनी जिम्मेदारी का जरा सा एहसास नहीं है। बाप बनने वाला, और हरकतें देखो इसकी। छोड़ें आप पप्पू, आप तो है ना मेरे साथ। हाँ मेरे बच्चा, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन हम लोग को दवा जो लेनी है वो आप छोड़ें, हम रास्ते से ले लेंगे। थैंक गॉड तुम्हारी कोई बोन फ्रैक्चर नहीं हुई। फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ रहा है वैसे? एक काम करते हैं, रास्ते में से मेडिसिन लेते हैं, फिर कहीं अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं भाई, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है।
साशा, कैसी हो जोई? मैं ठीक हूँ। वो साशा, मुझे ना कुछ मदद की जरूरत है, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ हाँ बोलो। साशा, मैं ना हॉस्पिटल आई थी तो अभी फार्मेसी पे दवाइयाँ लेने आई हूँ। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली है, आई डोंट नो ये कैसे हुआ। बिल बन चुका है, तुम बस 10,000 भेज दो ताकि मैं दवाइयाँ लेके घर चली जाऊँ। जोई, फार्मेसी के लिए परेशान नहीं हो, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है मुझे मैसेज कर दो, सारी मेडिसिन तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। नहीं, पर बिल बन चुका है तो अब मैं कैसे जाऊं? मतलब मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम आराम से घर जाओ, सारी दवाइयाँ तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। हाँ ठीक है, चलो तुम भेज देना, फिर मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अल्लाह। कैसी हो सोया? सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे, असी रुल गए हाँ तैनू अथरू दे के। जवाब तो दो। क्यों जवाब दूं मैं तुम्हें? किस हक से जवाब दूं मैं तुम्हें? कौन हो तुम? ठीक कह रही हो, तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? ओह अच्छा, अब तुमने ये भी सुन लिया। ये बातें रहने दो ना प्लीज, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे हल कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए हसन, समझे? सोया, अगर मेडिसिन का बिल ज्यादा है तो मैं पे कर दूं। खबरदार, ऐसा कहना भी मत। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सोया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज। क्यों हसन, तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं देख सकते? आज ये जो भी मेरा हाल है, सब कुछ तुम्हारी तो वजह से है। रुसवाई की आखिरी हद तक तुमने मुझे पहुंचा दिया। जश्न ना दो बस, और कुछ ना करो। सोया, तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो और मैं वहाँ परेशान हो रही हूँ। चलो सुन ले लिया आपने। लाज इश्क दी रख लेंदे नांदे जुदाई नगम पैंदे, सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा कवे सैंदे। सजना वे मैं सीख गई पीड़ा नाल वसना वे। सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे जो टूटे कसम। बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम। तुसी हंस दे ओ सानू अथरू दे के। जोया से बात हुई थी? क्या हाल बना लिया जोया ने? तुम्हें कभी लगा नहीं कि इसके जिम्मेदार तुम भी हो? लगता है मुझे ऐसा, लेकिन भाई मैंने उसे खुद रमजी के साथ देखा था। देखो हसन, वो आंखों देखा धोखा भी हो सकता है। जमीर सुकून नहीं लेने देता हसन। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, अपने दिल की हर बात मुझे बता सकते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार रमजी से जरूर मिलना चाहिए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रमजी से एक बार मिलने की जरूर कोशिश करता। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए? पता नहीं मुझे भाई, मुझे नहीं पता। घर चलना है क्या? मेरा तो अब कोई घर है ही नहीं। अपने बाप के घर में रहता हूँ उसमें, और वो घर आपका भी है। भाई, आप अपने घर से दूर रहकर भी बेघर महसूस नहीं करते, लेकिन मैं बेघर महसूस करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
सिर्फ तुम नहीं, जोया भी। शायद जोया भी। वक्त तो गुजर जाता है सर, लेकिन गलतियों का अजाला मजीद गलती करके नहीं होता। देखो, मुझे नहीं मालूम कि जोया तुम्हारे दिल में है या नहीं, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम कि किरण तुम्हारे दिल में नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई, अम्मी के पास चलें प्लीज। चलो, तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। किरण, यू नो व्हाट, मुझे इस बात पर जरा भी हैरत नहीं है कि हसन तुम्हें छोड़ के क्यों भागा। अगर मैं होता तो मैं भी भाग जाता। तुम्हें पता है, तुम खतरनाक लेवल की पागल हो। नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मीना के जरिए वहां हसन से राब्ते में रहो। देखो कमाल, अगर तुम मुझसे इतने इश्यूज है ना तो तुम मुझे तलाक दे दो। मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हसन, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी बिल्कुल ठीक है आपका लाल। आप इससे बहुत ज्यादा लाड करती है ना, इसलिए सीधा हॉस्पिटल से आपके पास आया। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस मसल रप्चर हुआ। अम्मी, बस माइनर सी इंजरी है, फिजियोथेरेपी होगी, मेडिसिन चेंज होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ का प्यार मिलेगा ना तो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप गई है ना तो ये आफत आई है, एक्सीडेंट हुआ मेरा। आपने अच्छा नहीं किया और डॉक्टर भी यही कह रहा था। मैं आपकी दुआओं के बगैर ना हमें कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा। बिल्कुल, अगर माँ बेटे का प्यार खत्म हो गया है तो अम्मी कुछ खाने को दे दें, सुबह से कुछ नहीं खाया। देखा, जल गया। जलते हैं क्योंकि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। खाना बिल्कुल तैयार है, अभी लगाती हूँ। अच्छा, वो भाई मेरा घर पर सामान था, अगर वो ले आए आप। हाँ, खाना खा लो, फिर शाम को लेकर आओ। चलें, आज मैं आपके हाथ से खाना खा। हद करते हो कमाल, तुम अब आ रहे हो? सुबह से शाम हो गई, जोया कब से हॉस्पिटल से आ गई है और तुम हो के गायब हो? बाप होने की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं हूं मैं गैर जिम्मेदार। बहुत बेहिस और बदतमीज हो गए हो तुम। करें यार, अभी आया हूं मैं। ये दवाई साशा का ड्राइवर देकर गया है। और मैडम, आप एक बात तो बताएं, आप करें तो चैरिटी, हम करें तो लेक्चर सुनने को मिलता है हमें। ये सब काम ना तुम्हारे करने के हैं कमाल, शौहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ, तो कर दिया ना साशा ने। और वैसे भी इसके चाहने वाले तो बहुत हैं, पता नहीं आपको ये बात? हाँ जी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कमाल, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तो करनी है, और मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। क्या मतलब? कहां से लाऊं मैं 20,000 रुपए? बैंक अकाउंट तो सारा तुमने मेरा खाली कर दिया। ये दवाइयां भी साशा तक ने भेजी, 1 रुपया नहीं था मेरे पास। एहसास नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। कमाल, कुछ होश कर लो, घर का कोई काम कर लो, जाके बाजार से कुछ सामान लाओ। देखा है ना बच्ची की कैसी हालत हो रही है। ऐसे वक्तों में ना तुम्हारे अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते। अरे अम्मी, अब्बा का राग अलापना बंद करें यार। बचपन से सुन रहा हूं, अब्बा ये करते थे, वो करते थे। क्या करते थे अब्बा?
वैसे मैं अगर जोया की जगह होती ना कमाल, तो तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं करती। तो ये बातें उनको बताएं ना, आप जाके अपनी बहू को बताएं ये बात। उसके सामने क्यों नहीं बोलती हैं आप कुछ? तो तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझते? कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों हर वक्त मुझे शर्मिंदा कराते हो? देखो, ना मैं अंधी हूं और ना मैं बेजमीर हूं। इस घर पे राज कर रहे हो ना, तो इस घर के लिए कुछ करो भी। अभी शायद आप ठीक कह रही हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन जो भी आपने बोला है वो उसको करने के लिए ताकत तो चाहिए होगी ना मुझे, और उसके लिए खाना तो खाना होगा। प्लीज कुछ खाना खिला दे मुझे। जाओ और खुद निकालो और खुद खाओ, बहुत हो गई। अच्छा प्लीज ना, बहुत थका हूं मैं, प्रॉमिस। तुम अकेले क्यों हो? हसन तुम्हारे साथ गया था ना, तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल लेके गया था, फिर उसके बाद उसको अपने घर ले गया। उसको अम्मी से मिलना था, इसलिए वो कुछ दिन वहीं पे रहेगा। नहीं, तुम कैसे ले गए उसे? उसे पता नहीं है कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ घर पे? देखो उसे, ये उसे अपने घर ले गया है। जबरदस्ती नहीं लेके गया मैं उसे, बच्चा नहीं है वो। एक बात बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? हाँ पप्पो, मैं उसका जरूरी सामान लेने आया। तुम हसन का सामान नहीं, हसन का घर बर्बाद करने आए हो। तुम्हें वैसे शर्म नहीं आती? अपने भाई को कुछ सिखा दो कि घर कैसे बसाते हैं। अगर मीना मेरी जगह पे होती फिर भी तुम ये करते। किरण प्लीज, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ उसका सामान लेने आया। मैं तुम्हें हसन का सामान नहीं दूंगी। और सुनो बेटा, ये हसन का जाती घर है, उसका अपना घर है। अरे उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना। वो बच्चा नहीं है, जब उसको यहाँ पे आना होगा आ जाएगा। आप लोग मुझे उसका सामान दे रही हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखो मंसूर, पहले तुमने मेरी बच्ची को ठुकरा दिया, और अब जब इसकी शादी हो गई हसन के साथ, तो खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अरे मेरी बच्ची का घर बसने दो। तुम्हारे बाप की बहुत चहीती थी ये। अरे कम से कम उसी का लिहाज कर लो, खुदा के लिए। प्लीज मत करो मंसूर। मंसूर, अरे मंसूर, मैं तुम्हें इसका सामान नहीं लेने दूंगी। कोई मेरे और हसन के कमरे में दाखिल नहीं होगा। कोई चीज यहाँ से बाहर नहीं होगी। अपने भाई को बोलो जो चाहिए खुदा कर ले। और सुनो, तुम अब यहाँ से चलते बनो। चलो निकलो यहाँ से। समझती क्या खुद को? ये मेरा भी घर है, अगर मैं चाहूं ना। बस, तुम्हें इस घर में जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो कमरा है ना, ये मेरी बेटी और हसन की मिल्कियत है। तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। किरण, यू नो व्हाट, मुझे इस बात पर जरा भी हैरत नहीं है कि हसन तुम्हें छोड़ के क्यों भागा। अगर मैं होता तो मैं भी भाग जाता। तुम्हें पता है, तुम खतरनाक लेवल की पागल हो। क्या हो रहा है? काम हो रहा है ऑफिस का, और क्या। घर पे क्यों कर रही है? क्योंकि कमाल मुझे सैलरी लेनी होती है, और वो भी टाइम पे। तुम्हारी तरह हर किसी को मुफ्त में तो नहीं पैसे मिल जाते ना। अच्छा, तो आप मुझे तंज करेंगी? ग्रेट। जोया, तुमको ये नौकरी छोड़नी होगी यार। नहीं, क्यों? बहुत अमीर हो गए हैं आप, या बहुत अच्छी नौकरी मिल गई आपको? जोया, बेकार की बातें मत करें प्लीज यार। मीना और हसन से आपके राब्ते ने मेरा जीना हराम कर दिया, इसलिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं कमाल, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो नौकरी है ना, मुझे अपने पोटेंशियल से मिली है। किसी ने मुझे प्लेट में सजा के नहीं दी। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें मैडम, आपको ये नौकरी छोड़नी होगी। नहीं कमाल, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इतना शौक है ना कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, तो खुद कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। पहले बच्चे की जिम्मेदारी लेना सीखो, घर चलाना सीखो, फिर मैं छोड़ दूंगी। ऐसे में अपने बच्चे को भूखा नहीं मार सकती।
ठीक है, ये घर चलाना है। कैसे चलेगा ये घर? बिल्कुल सही, ये वाहिद बात तुमने ठीक की। कैसे चलेगा ये घर? क्या हो रहा है? अरे यार खुदा को मानो, एक तो जो आता है ये पूछता है क्या हो रहा है। अभी पूरी राम कथा उसको सुनाई, अब आपको ही बताऊं क्या कर रहा हूं मैं। यही करता हूं पूरी जिंदगी में। अच्छा, कोई ढंग का काम कर रहे हो या हमेशा की तरह वक्त ही जाया हो रहा है? आपको हमेशा मैं बेढंगा क्यों लगता हूँ? कोई अच्छा काम नहीं कर सकता मैं दुनिया में। कोई जॉब ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं? मेरे से वो और कौन एहसास करेगा जिम्मेदारी का। चलो ये तो अच्छी बात है, जाहिर है तुम्हें सब कुछ करना है। अच्छा है तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मेरा फोन दो कमाल, मुझे मेल चेक करनी है। और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है मेरा फोन? बेटा वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, उसे अब बच्चे का एहसास हो गया है। तो मेरे ही फोन में जॉब तलाश करनी थी? हाँ हाँ, तो फ्री था ना तुम्हारा फोन, उठा लिया मैंने। और तुम जाओ ना, रेस्ट करो, तुम तो वैसे ही बीमार हो। नहीं याद नहीं है? कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ जी, कुछ नहीं हो सकता मेरा, आपका बड़ा हो सकता है। उसने मुझे तुम्हारा कोई सामान नहीं लाने दिया। तो कोई बात नहीं बेटा। लेकिन अम्मी, किरण क्या कर रही हो? मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ दे दे, मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं कभी नहीं चाहती थी आप घर छोड़कर जाए। मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी बैठ के। मेरी तौबा अगर मैंने कोई गलती कर दी। अरे बस कर, प्लीज मुझे माफ कर दे। आप मुझे मारे, आप लेकिन मुझे माफ कर दे मुमानी। हसन प्लीज मुझे माफ कर दो। हसन किरण बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये ड्रामा यार। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं सारी बातें दिल से कर रही हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं मंसूर भाई से भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरी तौबा, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। आप मेरे भाई हैं, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम अपने घर पे तो ये सब कुछ नहीं बोल रही थी मुझे। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। मम्मा ने। किरण तुम यहाँ? मैं तो कब से आना चाह रही थी, तुमने कभी बुलाया ही नहीं मुझे अपने घर, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं। हसन भाई आपकी तबीयत कैसी है अब? भाभी मैं ठीक हूँ। मैं आप सबके लिए कुछ बना के लाती हूँ। मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। किरण नहीं तुम रहने दो, मैं आती हूँ। मीना, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बना सकती हूँ ना खाना, मैं भी तो बहू हूँ इस घर की। किरण तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से कहीं, तो मुझे सुकून से रहने दो। हसन क्या हो गया बेटा? तुम अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहो बस। अब हो गया ना, उसे अपनी गलती के एहसास। अम्मी आप भी इसकी बातों में आ रही हैं, ये नहीं बदलेगी, ये वैसी ही रहेगी। बेटा वो अपनी गलती मान रही है ना, और वो समझदार हो गई, उसे समझ आ गई है। हसन माफ कर दो ना इसे, जाओ इसके साथ चले जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ रहूंगी। मैं ही चला जाता हूँ। हाँ जहाँ तुम वहाँ मैं। हसन मेरी बात सुनो। हसन अभी मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, शादी के बाद भी उसका ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन बेटा इस तरह घर छोड़ देना भी कोई मसले का हल तो नहीं है ना। किरण को समझाओ, फजूल बातों को तूल देना मुनासिब नहीं है। वो जोया के दफ्तर पहुंच गई, कल को उससे बड़ा कदम उठा सकती है। उसको माफ करने का मतलब है कि उसको शय देना। बेटा मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही,
उसे एक मौका दे दो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत, हमें जो मोहब्बत करते हैं ना वो हसद नहीं करते। उसकी मोहब्बत मेरे लिए टॉर्चर बन चुकी है, टॉर्चर। बेटा तुम्हारे बाबा को हमेशा मुझसे शिकायत रही, हमेशा वो नाराज ही रहे मुझसे, सूली पे लटकाए रखा मुझे, और मैं रही ना उनके साथ, कुछ छोड़ तो नहीं दिया उन्हें। नहीं अम्मी, बाबा दोगले नहीं थे। ये किरण कुछ और बन चुकी है। क्या हो चुकी है? जो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, वो बन चुकी है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसन रहने दो बेटा, इस ज़मीर की जंग में किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इन बातों की वजह से तुम्हारा घर दूसरी बार दांव पर लगेगा। जोया माँ बनने वाली है, उसका अपना घर बार है। बेटा इस रास्ता कशी से कुछ हासिल नहीं होगा, जोया को ही नुकसान पहुंचेगा। चले जाओ बेटा घर, हो सकता है किरण सुधर गई हो। मान लो ना मेरा बच्चा मेरी बात। आओ चलो। क्या है कमाल, बैठो। इतनी इज्जत। जी बोले। हाँ जी, अपना ईमेल चेक करो। क्यों? करो करो। अल्लाह, कमाल तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी सीवी भेजी है कहीं? क्यों नहीं कर सकता मैं? चोर नहीं हूं मैं तुम्हारा। और देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सीवी बनाई मैंने तुम्हारी, और कितनी सारी जॉब ऑफर्स आएंगे तुम्हें। मैं भी देखता हूं कैसे नौकरी नहीं छोड़ती अब तुम। यार कमाल, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरी हालत पे कुछ तरस खाओ। इस सिचुएशन में मैं किसी भी नई जगह में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया आपको? आप तो बिल्कुल ठीक है। आज ही वहां से रिजाइन कर दो। नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। कैसे नहीं दोगी? मैं नहीं चाहता कि तुम मीना के जरिए वहां हसन से राब्ते में रहो, इसलिए मैं चाहता हूं ये कनेक्शन ही तोड़ दूं हमेशा के लिए। देखो कमाल, अगर तुम मुझसे इतने इश्यूज है ना तो तुम मुझे तलाक दे दो। मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे क्या ये कैसी बातें कर रही हो जोया? ठीक कह रही हूँ फूफो, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से यार। रोज रोज एक ही बात। बस मैंने सोच ली है, ये मुझे डिवोर्स दे रहा है, और अगर इसने डिवोर्स ना दी तो मैं खुला ले लूंगी। मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो तुम फैसला नहीं करोगी, फैसला मैं करूंगा। तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी खामोशी से। और एक और बात बताऊं मजे की, बहुत मजा आएगा तुम्हें सुन के। इस हालत में ना तुम्हें दुनिया का कोई कानून मुझसे खुला लेने नहीं देगा, तो शराफत से जो मैं कह रहा हूं वो करो। वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, और अपना ईमेल आईडी बदल लो यार, बहुत वेयर्ड सा है।